मी स्टार्ट दिस काली मशीन, इधर जीनी मशीन भी स्टार्ट कर देता हूँ। स्विच। तो मैं लॉग इन करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ, रूट परमिशन असाइन करते हैं। ओके, खुद की आईपी एक बार चेक कर लेता हूँ। सो आई एम 2.4 एंड आई एम 56.102। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मैं गूगल को पिंग कर पा रहा हूँ। तो यस, मैं गूगल को भी पिंग कर पा रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड हम हमारे एंड्रॉइड को ऑन करते हैं। हमारे एमुलेटर को चालू कर लें। इट विल टेक a few seconds to load up. Let's wait. Okay. तो डिवाइस आ चुका है अपने पास, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, साइड ले आते हैं एंड अनलॉक करते हैं। सेवन सेवन करी 1 2 3 4। तो क्योंकि मुझे अगर एसएसएल पिनिंग बाईपास करना है तो मुझे अपने लॉक स्क्रीन को ऑन रखना पड़ेगा। तो मैंने जाके लॉक स्क्रीन पहले ही ऑन कर रखा था। ओके, ये चीज का आपको ध्यान देना है कि आप लॉक स्क्रीन ऑन कर लो और इंस्टॉल सी सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सब चीजें आपकी हो जानी चाहिए। अभी मेरा बर्थशिट के साथ कॉन्फ़िगर हो गई है, ठीक है। बट अभी मैं बर्थशिट ऑन नहीं करूंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मुझे चाहिए नहीं चलना। चलिए, सो व्हाट आई विल डू, आई विल डू हियर पिंग 192.103 को पिंग कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल पिंग कर पा रहे हैं। एडीबी कनेक्ट कर लेते हैं, एडीबी डिवाइसेस से कंफर्म कर लेते हैं। ओके, और एडीबी शेल से इसका शेल हमें मिल जाए। ठीक है, एक बार मैं एग्जिट करता हूँ और मैं एक काम करना चाहता हूँ यहाँ पे लिख अगर मैं करूँ तो मेरे पास फर्स्ट तो कुछ यहाँ पे है नहीं, बट यस, आई हैव हियर अ डायरेक्टरी कॉल्ड env। ओके, so what I can do for some env being active, okay, then pip install frida, okay, frida tools, okay, already satisfied है। pip install objection, ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। ये सब में जो प्रॉब्लम आ रही थी अपन ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारा वर्जन है फ्रीडा का, फ्रीडा माइनस माइनस वर्जन, तो ये जो देखिए अब इसका वर्जन 17.9.1, यही वर्जन हमें यही वर्जन हमें चाहिए इसके लिए। फ्रीडा सर्वर हमें इसी वर्जन का चाहिए। तो ब्राउजर पे आते हैं, ओके, ब्राउजर पे आते हैं
गूगल पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फ्रीडा सर्वर गिटहब रिलीजेस पे आते हैं। ओके, सो व्हाट वाज आवर वर्जन 79.1। यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है काफी सारे हैं, लेकिन व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन शो ऑल 256 असेट्स। ठीक है, काफी सारे आ गए, कंट्रोल एफ करता हूँ फाइंड करने के लिए और सेलेक्ट लेता हूँ एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड के आए हैं। अगर मैं यहाँ यूआरएल में देखूँ मुझे अच्छे से पता चलेगा कि क्या है। डेव किट वाला तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, डीबी डेव किट है, फ्रीडा गैजेट है। ओके, फ्रीडा इंजेक्ट है, पोर्टल है, फ्रीडा सर्वर ये रहा। और फ्रीडा सर्वर में हमारे पास ये दो थे। ठीक है, एक 64 बिट वाला है, तो ये मुझे सही लग रहा है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। अब मैं चले जाता हूँ सीडी डाउनलोड में, एलएस करते हैं। यहाँ पर ये फाइल रखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। आई विल एक्सट्रैक्ट दिस फ्रीडा सर्वर। राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट हियर। ओके, एक्सट्रैक्ट हो गई। अब ये जो फाइल है फ्रीडा सर्वर, ये वाली जो फाइल, मैं इसको एक अच्छा सा नाम रख देता हूँ इसका। ठीक है, जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो। तो एम बी फ्रीडा सर्वर 64 ब्रैकेट, सॉरी सी। ओके, इसका नाम रख देता हूँ मैं फ्रीडा माइनस सर्वर। रिलीज करते हैं, फ्रीडा माइनस सर्वर ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो फाइल है इसे मुझे भेजना है एंड्रॉइड पे। ओके, सो आई विल डू एडीबी शेल। ओके, और मैं यहाँ पे से कहीं पे भी भेज सकता हूँ, जैसे कि एसडी कार्ड में मैं जाता हूँ, एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास है डाउनलोड नाम की डायरेक्टरी, एलएस। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी पिछला वाला फ्रीडा सर्वर है, तो अपना वाला तो फ्रीडा माइनस सर्वर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने कंफर्म कर लिया। मैं एग्जिट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडीबी पुश। ओके, फ्रीडा माइनस सर्वर। ओके, और मुझे कहाँ कॉपी करना है, एसडी कार्ड डाउनलोड, और वहां पे मुझे इसी नाम से चाहिए फ्रीडा माइनस सर्वर। ओके, तो ये हो गया, इसने भेज दिया। अगर मैं यहाँ आके देखूँ तो मुझे यहाँ फाइल्स में ये रहा फ्रीडा माइनस सर्वर, ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसे एग्जीक्यूट कराना है। एक्चुअल में अगर मैं आपको ये फाइल दिखाऊं, इसका टाइप अगर मैं करूं फ्रीडा माइनस सर्वर, तो आपको पता चलेगा। फाइल फ्रीडा माइनस सर्वर। ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये एल्फा फाइल है, यानी कि ये लिनक्स पे एग्जीक्यूट होने वाली है, और हमारा एंड्रॉइड पे लिनक्स कर्नल पे ही चलता है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अगर मैं यहाँ पे आपको ls माइनस एल करके दिखाऊं, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे फ्रीडा के पास माइनस सर्वर के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। ठीक है, और हम इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टेम्पर डायरेक्टरी में भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ फ्रीडा माइनस सर्वर। ओके, और इसको मैं करता हूँ डेटा लोकल टैब फ्रीडा माइनस सर्वर फर्स्ट डायरेक्टरी cd dot ls। ओके, माय बैड, डीबी शेल cd sd कार्ड ls 3D डाउनलोड। ये रहा फ्रीडा सर्वर
फाइल इज जस्ट cp फ्रीडा सर्वर और मैं इसे भेजना चाहता हूँ डेटा लोकल डेटा लोकल फैम यहाँ भेजना चाहता हूँ इसी नाम से रखूंगा फ्रीडा सर्वर। ओके और ये हो चुकी होगी अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ या फिर मैं चीज जाऊँ डेटा लोकल फैम तो मुझे यहाँ पे ये फाइल लिखने को मिल रही है। एलएस मैंने सेलेक्ट किया तो आप देखो इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है फ्रीडा सर्वर के पास। ठीक है रीड राइट की है एग्जीक्यूट देना पड़ेगा तो chmod 777 फ्रीडा माइनस सर्वर। ओके अब एलएस माइनस एल करेंगे तो अब इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। अब मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है अब मुझे क्या कराना है मुझे बेसिकली एडीबी के जरिए फ्रीडा को रन करना। सो व्हाट आई विल डू एडीबी शेल ओके सर्वर का पाथ डेटा लोकल टेम ओके फ्रीडा माइनस सर्वर और एक एम्परसेंड का साइन लगा दे। एंटर करोगे ये काम हो गया हमारा। ठीक है फ्रीडा माइनस पी एस माइनस यू ये था। तो यहाँ पे मुझे सभी वो पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे जो कि मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। ठीक है सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखो काफी सारे पैकेजेस हैं। ठीक यहाँ पे एक एप्लीकेशन है वो मुझे दिख क्यों नहीं रही है। कैमरा कैलेंडर फाइल्स इंस्टॉल टर्मक्स क्लॉक मैं एक्टिविटी सेटिंग सर्च और ये रहा स्विगी। ओके तो इसके पैकेज का नाम ये रहा। ओके इसके पैकेज का नाम रहा इन डॉट स्विगी डॉट एंड्रॉइड। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में यहाँ पे होगा क्या। ठीक है मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हम आते हैं ब्राउजर पे। ठीक है and I am going to open the terminal here to the issue Kali worksheet. Okay next start। ठीक है मैं मल्टीपल मेथड्स बताऊंगा को वो आपके उसमें कोई ना कोई जरूर काम करेगी। ठीक है ऐड और यहाँ पे स्पेसिफिक एड्रेस में मैं 102 लगा सकता हूँ लेकिन मैं और इंटरफेस कर देता हूँ और इसको पोर्ट नंबर 7878 पे कर देते हैं। ओके यस ये चेक मार के इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए और इसको क्लोज कर देता हूँ। सर्टिफिकेट मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे तो अगर मैं गूगल को एक्सेस करूँ एक्सेस एंड्रॉइड वाईफाई बस इस तरीके को परेशान मत करना ये मैं नहीं चाह रहा था परेशान करें। पीआईपी इंस्टॉल सबसे पहले मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया पाइथन का। फिर मैंने पीआईपी इंस्टॉल फ्रीडा किया या फिर पीआईपी 3 इंस्टॉल फ्रीडा। फिर मैंने किया पीआईपी इंस्टॉल फ्रीडा टूल्स ये दोनों ही हो गए तो मैंने किया पीआईपी इंस्टॉल ऑब्जेक्शन जिसका हमने अभी तक यूज नहीं किया है। उसके बाद फिर हमने हमारा वर्जन चेक किया फ्रीडा माइनस माइनस 20 है वर्जन मिला सेम वर्जन का हमने फ्रीडा सर्वर गिटहब से हम पे गए और वहां पर ऑल एसेट जाके फाइंड किया कि हमारे वर्जन से रिलेटेड वहां पर कौन सा एंड्रॉइड का फाइल है। ठीक है साथ ही साथ हमने हमारे डिवाइस पे लॉक स्क्रीन लगा दी। ठीक है जो कि जरूरी होती है। सो ये हमने कर लिया। नाउ लेट मी चेक इट इस पे क्या हो रहा है।
So I think it is working fine. Okay, now it is fine. 3, 4. Opening the screen and I am connected with the Wi-Fi. Okay, it looks good. Let me drag down. Let me drag down and double tap and hold to get the Wi-Fi settings. So I get the Wi-Fi, click on the setting icon. Then I will click on this edit or pencil icon. Go to advanced option and over there I will click go to proxy to manual. And what was the IP address of the server? 192.168.56.102 if I'm not wrong. Port number we have selected for the worksheet was 7878, right? So we will click on save. So certificates, you already know how to install it. Okay. You can just go to browser and if you do HTTP burp, you will get the certificate. You can download it, change it extension and install certificate from the settings. Now, if I come back to my Kali machine, okay, okay. Now, if I turn on the intercept and click on Google, see the packet is getting captured. HTTP packet is getting captured. So it is very, very fine. But if I just minimize this, okay, and I go to a application, Swiggy, only this time. So if I just search for Raipur, see, we are unable to search a load river. Try again after few seconds. That means this application is not working. Okay. Why it is not working? Because of SSL pinning. Okay. So this app is not working. Now I will close this application. It is asking for some information too. Let's try to enter that. Okay. You see, the location is not coming up. And if I go back on the contact number, 799935125, click on continue. Okay, I can't do it. I can't do it. Okay, so that is because of SSL pinning. Now what I will do, let me just very quick try to bypass it using Frida. Okay, so for CNV been activated, Frida minus PS minus U. Okay, waiting for USB device to appear. Uh, my bad. ADV connect. ADV devices. Okay. Then Frida. Okay. I'm getting, but not getting that one. And where is that Swiggy application? Okay, I'm looking for that. Yes, here it is. Okay. So what I will do for this, I will just go to, in order to bypass this, I will need to go to a website. Okay. If you want to do it with the help of Frida, you need to do it with the help of website. Okay. So it is also locating, and if I just do enter repeat AI, okay, it is also going to show me the package name. Okay, so here I can see the package name.
Where is that? Yes. Here is the package name. So what I will do, I will go to a website. Okay. Google Frida code share. Okay. Over here, you will get lot of script that is going to help you to bypass. Okay, like you see, universal Android SSL pinning bypass with Frida. Frida multiple unpinning. Okay, Frida multiple bypass. Frida anti-root detection. Okay, who does it call? A lot of them are here. I am just clicking on this one, Frida multiple bypass. Okay, and here I have a command. I will just copy this command. Okay, you can create your own script also, but for now, we are not doing that. Okay, so I will go to this place and now I will execute this command. And what was the name? Binary. Is that very Swiggy? Where is Swiggy, guys? Okay, it is here. I will give the name of my binary. So Frida code share. I have just copy pasted the command and nothing else I have done. Okay. Now what we can do? Let me check. Mm, everything looks fine. Okay. Minus u so that I can uh, let it understand that it is onto the emulator. Okay. And I think that would be fine to go to enter. Okay. What it is saying, fail to spawn new gadget to attach on jailed Android. Its default resources. I have never ran the Frida server. That's why I was getting issue. You should have told me. Okay. So ADB shell Frida minus server 10%. Okay. Now it will work fine. So not what I can do. Frida code share docu. Okay. Now you see trust this project. Fail to load script. Okay. We need to open the Swiggy application. Let's see. Connected to Nexus 5. Yeah. Let's see. Rerun the Frida script again. Okay. Now you see it is bypassing some of the things. Okay. And
and very soon you will see that it is going to bypass. See, unpinning setup completed. So when that is done, okay, that is done. That means you can now use it. Okay, now you see Raipur Junction. Now the option is coming up. Earlier it was not coming. Now somewhere, okay, I think the application got crashed. No worries. Let's wait. Wait. Okay. Now you see we successfully bypassed the SSL pinning. Okay. And let it load first because it is a heavy application. Okay. Running on the emulator. So now what I will do, let me find something. I will turn on the intercept. And you can see this, it is going to Swiggy, right? All these requests are going to Swiggy. If I just turn the intercept off, let me go to this place, okay? And if I click on my voucher, okay? So I will turn on the intercept, click on my voucher, and as soon as I clicked on the my voucher, you can see webviews.swiggy.com. It is going request to a subdomain. Forward, 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 forward. And now I am able to bypass the Android SSL pinning of a live application. This is we have done using Frida. Tomorrow I will tell you how we can do that with the help of objection. And on the after the day after tomorrow, okay, I would be telling you one more method to bypass the SSL pinning. Okay, so that in any case, if something is not working, you would be always having alternative to do. Clear, guys?